अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी डार के डॉलर बयानात। पहुंचो पहुंचो दुबई पहुंचो। परवेज इलाही के रोपकार। इंसानी स्मगलर्स बाज ना आए। और हल्का जानवर कीमत भारी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कि IMF का मुतालबा तस्लीम। हुकूमत ने विफाकी बजट में बड़ी तब्दीलियां कर दी। अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। 215 अरब के नए टैक्स लगा दिए गए। टैक्स हदफ 9,200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए किया जाएगा। पेट्रोल महंगा होगा। वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान कर दिया पेंशन रिटायर्ड मुलाजिमीन के बच्चों को सिर्फ 10 साल के लिए दी जाएगी। कोई रिटायर्ड मुलाजिम एक से जायद इदारों से पेंशन नहीं ले सकेगा। मुस्लिम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई, जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन कमाया हो। जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है, हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। PSQCA ने ऐसे इनएफिशिएंट पंखों पर 2,000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। नाफजुल अमल 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी 2024 से होगा और 6 महीने इसको डेफर कर रहे हैं। IMF को मनाने के जतन, आवाम की जेबों से निकाला जाएगा मजीद धन। बजट की मंजूरी से भी पहले ही मिनी बजट तैयार। 415 अरब रुपए के नए टैक्सेस की तैयारी हो गई। पेट्रोल 10 रुपए महंगा किया जा सकता है। माहाना 2 लाख से जायद कमाने वालों को 5,000 रुपए इजाफी टैक्स देना होगा। किसान भी निर्गे में आएंगे। खाद पर 5% ड्यूटी की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी बेचने वाला 1 के बजाय 2% टैक्स देगा। 10 अरब रुपए की सब्सिडीज में भी कमी कर दी गई है। ग्रांट्स में भी 59 अरब रुपए कम करने की तजवीज़ दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई, लेकिन रिहाई न मिली। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में परवेज इलाही की जमानत से मुताल्लिक केस की समाअत हुई थी। अदालत 1000 रुपए के मुचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की और रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत हुक्म के बाद FIA की टीम ने लाहौर की जेल के बाहर कई चक्कर लगाए, लेकिन परवेज इलाही को रिहा नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की कोशिश रही मुल्क में सियासी मुज़ाकरात कभी बंद ना हो। जब तक मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, तकसीम ख़त्म नहीं होगी। शाजी अमरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। PPS इस जुर्म को माफ़ नहीं कर सकती। 9 मई को हुकूमत और इंतज़ामिया ने 25 मई को बहुत सब्र का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग कभी बंद ना हो। कोई ऐसा बेहिस हो सकता है भला दुनिया में कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाई जाए? 25 मई के बाद भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा किसी ने। 25 मई के बाद भी बहुत ज्यादा बुर्दबारी और तहम्मुल से का मुजाहरा किया गया हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से। लोड शेडिंग हमारी नाकामी है, फरसूदा तरसीली निज़ाम बड़ी वजह है। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। सिंध में पानी का बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान को पूरा पानी दिया जा रहा है।
की लोड शेडिंग है वो तो हमारा फेल्यूर है ही है। या तो जानबूझ के या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस करते हैं। सिर्फ ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सिंध में स्पेशली 20% लाइन लॉसेस, जबकि पंजाब में एवरेज 3% है। पाकिस्तान में 66 मेगावाट किलोवाट की जो ग्रेड स्टेशन है वो सिंध में 6 है, पंजाब में 0 है। दूसरा, जहां तक पानी की शॉर्टेज की बात हो रही है, इस वक्त नारा कैनाल, रोड़ी कैनाल, राइस कैनाल फुल पीक जा रहे हैं। उनके कुछ रीजंस हैं कि जो लास्ट एरियाज है उसमें पानी पहुंचने की बिल्कुल शिकायत बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो सक्खर बैराज से पानी जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है और फुल पीक पे जा रहा है। अस्पताल कराची में कार सवार मर्द और औरत का लड़की की लाश छोड़कर फरार होने का वाकया। मकतूला की सास कराची पहुंच गई। कहा, आयशा 6 माह से शौहर के साथ गुलिस्तान जौहर में मुकीम थी, जबकि पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मुआयने के मुताबिक लड़की की मौत ज्यादा नशे की वजह से हुई। आयशा नामी लड़की डांस पार्टी में गई थी। जिना अस्पताल कराची में लड़की की लाश छोड़कर फरार होने का वाकया। मकतूला की सास कराची पहुंच गईं। कहा, बेटा बहू साथ रहते थे, बेटे से राब्ता नहीं हुआ। आयशा 6 माह से कराची गुलिस्तान जौहर में मुकीम थी। ये रात बर्थडे पार्टी पे गई थी अपने दोस्त के साथ, मुझे बता के गई थी, लेकिन आगे वहाँ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मैं अभी गुजरात से आई हूँ। मीडिया पे देखे फिर मैंने उसी वक्त वहाँ से टिकट करवाया तो मैं यहाँ पहुँची। जबकि पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मुआयने के मुताबिक लड़की की मौत ज्यादा नशे की वजह से हुई। आयशा नामी लड़की डांस पार्टी में गई थी। लाश वॉशरूम से मिली थी। कार सवार मर्द और औरत सुबह सवेरे जिना अस्पताल में 20 साल लड़की की लाश छोड़कर भाग निकले। लाश सुबह सवेरे सहरिश और जिब्रान नामी मर्द और औरत लाए थे। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से छानबीन शुरू कर दी है। मुलजिमान की तस्वीर हासिल कर ली। कार नंबर भी ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस ने गोलीमार में कार्रवाई करते हुए कार के मालिक को हिरासत में ले लिया। लड़की से ज्यादती हुई है या नहीं, पोस्टमार्टम के बाद ही तस्दीक हो सकेगी। फौज की एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर फायरिंग, 2 शहरी शहीद और एक शदीद जख्मी हो गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से 2 शहरी शहीद और एक शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फौज ने सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों को निशाना बनाया। भारतीय फौजों ने अंधाधुंध फायरिंग की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। ये भारतीय फौज का जोग्राफियाई सियासी मुहर्रकात, झूठे बयानिए और मन घड़त इल्ज़ामात का नया सिलसिला है। भारत मंसूबे के तहत मन घड़त बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल सतवाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल आज वजारत खारजा में तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि भारत पर वाज़ेह किया है कि भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई 2003 के सीज़ फायर मफाहमत की सरह खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी मफाहमत का एहतराम करे, भारत वाक़े की तहकीकात करे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखे। भारतीय फोर्सेस की जानिब से मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। यूनान के समंदर में कश्ती को डूबने से बचाया जा सकता था। यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रैंकनेस का दावा। कहा, यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती के डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नजरअंदाज किया था। यूनानी हुकूमत दावे से मुताल्लिक रद्द अमल से गुरेज है। कुछ बेहतर मुस्तकबिल की आरजू, कुछ दौलत के पुजारियों का जुल्म और कुछ यूनानी हुकूमत की बेहिसी, सबने मिलकर कई खानदानों के चिराग गुल कर दिए। यूनानी हुकूमत फौरी रद्द अमल देती तो कश्ती को हादसे से बचाया जा सकता था। यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स का दावा। यूरोपीय एजेंसी का कहना है कि उनका तैयारा जब रीफ्यूलिंग से वापस आ रहा था तो उसने डूबने वाली कश्ती की बैनुल-अक़वामी पानियों में मौजूदगी की निशानदेही की थी। कंपनी के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स को कश्ती की निगरानी के लिए तैयारा दोबारा भेजने की पेशकश भी की गई थी। ताहम यूनानी हुक्काम की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े पर फौरी कार्रवाई न करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा गया है कि कश्ती में सवार अफराद ने कोस्ट गार्ड्स को कहा था कि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो इटली पहुँच सकें। ईद कुर्बान की तैयारियां जोर पकड़ गई। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी तो बढ़ गई, मगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सफ़ेद पोश तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल हो गया है।
ईद उल अजहा जूं जूं करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में रश बढ़ता जा रहा है। कराची में सिंध और पंजाब से लाए जानवर कीमत में बहुत भारी, खरीदार मुनासिब कीमत पर जानवरों की तलाश में परेशान। डिमांड ऐसी बता रहे कि 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। ट्रांसपोर्ट, मंडी के टैक्स। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।